6 अगस्त 1945। ये था दुनिया का पहला परमाणु हमला। एक ऐसा हमला जिसने युद्ध की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो दिन था जिसने मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। सुबह के लगभग 8:15 पर जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर आसमान में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने कुछ ही सेकंड में एक पूरे शहर को तबाह कर दिया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये पूरा शहर इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक का हिस्सा बनने वाला है। सुबह लगभग 8:15 पर अचानक आसमान में एक तेज चमक दिखाई दी, इतनी तेज कि लोगों की आंखें चौंधिया गईं। ये एक ऐसी रोशनी थी जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर उस चमक के कुछ ही सेकंड बाद एक भयानक धमाका हुआ। ये कोई साधारण विस्फोट नहीं था, बल्कि ये मानव इतिहास का पहला परमाणु हमला था, जिसने कुछ ही क्षणों में हिरोशिमा को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया। हिरोशिमा उस समय जापान का एक महत्वपूर्ण शहर था। ये एक प्रमुख सैन्य और औद्योगिक केंद्र था, लेकिन इसके साथ ही ये लाखों आम नागरिकों का घर भी था। यहाँ स्कूल थे, बाजार थे, घर थे, और उन घरों में रहने वाले परिवार थे जो अपने सपनों और उम्मीदों के साथ जी रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था और जापान लगातार संघर्ष कर रहा था। अमेरिका चाहता था कि ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो, लेकिन जापान आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में अमेरिका ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस दिन एक अमेरिकी B-29 बम वर्षक विमान हिरोशिमा के ऊपर उड़ रहा था। इस विमान में एक ऐसा हथियार था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ये बम था लिटिल बॉय, एक परमाणु बम, जिसकी शक्ति का अंदाज़ा उस समय किसी को भी पूरी तरह नहीं था। जैसे ही ये बम शहर के ऊपर लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर फटा, एक अत्यंत तीव्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ। तापमान अचानक लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और इतनी गर्मी पैदा हुई कि जो कुछ भी उस क्षेत्र में था वो पलक झपकते ही जलकर राख हो गया। धमाके के तुरंत बाद एक शक्तिशाली शॉक वेव पूरे शहर में फैल गई। इमारतें गिर गईं, पुल टूट गए और सड़कों पर चल रहे लोग कुछ ही सेकंड में खत्म हो गए। लगभग 70,000 से 80,000 लोग उसी क्षण मारे गए। कई लोग तो ये भी नहीं समझ पाए कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ लोग सिर्फ एक परछाई बनकर दीवारों पर रह गए, उनकी मौजूदगी का एक अंतिम निशान। पूरे शहर में आग लग गई। हवा में धूल, धुएं और जलते हुए मलबे का मिश्रण फैल गया। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। लेकिन इस विनाश का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। परमाणु बम के साथ आया था रेडिएशन, एक अदृश्य लेकिन घातक शक्ति। जो लोग धमाके से बच गए थे वो धीरे धीरे रेडिएशन सिकनेस का शिकार होने लगे। उनके बाल झड़ने लगे, त्वचा जलने लगी, उल्टियां होने लगी और शरीर के अंदरूनी अंग धीरे धीरे काम करना बंद करने लगे। ये एक ऐसी मौत थी जो तुरंत नहीं आती थी, बल्कि धीरे धीरे और अत्यंत दर्दनाक तरीके से इंसान को खत्म करती थी। धमाके के बाद हिरोशिमा में हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। लोग अपने परिवार वालों को खोज रहे थे, घायल लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, और कोई ऐसा नहीं था जो स्थिति को संभाल सके। अस्पताल नष्ट हो चुके थे, डॉक्टर और नर्स भी इस आपदा का शिकार हो चुके थे। शहर पूरी तरह से बिखर चुका था। जिन लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, उनके लिए ये अनुभव जीवन भर का एक दर्द बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के एक और शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। ये दूसरा हमला भी उतना ही विनाशकारी था। इसके बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर जो हुआ उसका असर सिर्फ उस समय तक सीमित नहीं रहा। आने वाले वर्षों में हजारों लोग रेडिएशन के प्रभाव से मरते रहे। कई लोगों को कैंसर हो गया, कई लोग स्थायी रूप से बीमार हो गए। बच्चों पर इसका प्रभाव और भी भयावह था। कई बच्चे विकलांग पैदा हुए, कई मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझते रहे। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। आज का हिरोशिमा एक आधुनिक और विकसित शहर है। ये फिर से बस चुका है, लेकिन उसके अतीत की यादें आज भी जिंदा हैं। यहाँ हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क है,
जहां लोग हर साल आकर उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जो इस हमले में मारे गए थे। एटॉमिक बॉम्ब डोम आज भी खड़ा है, एक स्मारक के रूप में जो उस दिन की भयावहता की याद दिलाता है। हिरोशिमा की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें दिखाती है कि विज्ञान और तकनीक का गलत इस्तेमाल कितना विनाशकारी हो सकता है। ये हमें याद दिलाती है कि युद्ध का परिणाम हमेशा विनाश ही होता है और परमाणु हथियार मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज भी दुनिया के कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन हिरोशिमा की घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ये हथियार फिर से इस्तेमाल हुए तो क्या होगा। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि इंसान में पुनर्निर्माण की अद्भुत क्षमता होती है। इतनी बड़ी तबाही के बाद भी हिरोशिमा फिर से खड़ा हुआ। लोगों ने अपने शहर को दोबारा बसाया, अपने जीवन को फिर से शुरू किया और दुनिया को ये दिखाया कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। हिरोशिमा आज शांति का प्रतीक बन चुका है। ये शहर हमें ये संदेश देता है कि हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए और एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां युद्ध और हिंसा के लिए कोई जगह ना हो, जहां इंसान इंसान के साथ शांति से रह सके। शायद यही हिरोशिमा की सबसे बड़ी सीख है कि शक्ति का सही उपयोग ही मानवता को बचा सकता है और गलत उपयोग उसे नष्ट कर सकता है। अगर हम इस इतिहास को समझें और इससे सीख लें तो हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां 6 अगस्त 1945 जैसी कोई सुबह फिर कभी ना आए। और यही सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या हम इस सीख को याद रखेंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।